नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर के, इससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इसे तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है और मुद्दा न होते हुए भी इसे 2024 का मुद्दा बना रही है बड़े ज़ोर शोर से। और न सिर्फ उदयनिधि स्टालिन एम.के. स्टालिन को बदनाम कर रही है, बल्कि पूरे इंडिया समूह यानी इंडिया गठबंधन को बदनाम कर रही है और इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बात यह है कि कल उदयनिधि स्टालिन ने एक जनसभा क्या, एक डिबेट था। डिबेट का नाम था सनातन धर्म का उन्मूलन। तो सनातन धर्म का उन्मूलन आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा उत्तर भारत में, लेकिन दक्षिण भारत के लिए यह शब्द ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत साधारण सा शब्द है ये। दक्षिण भारत में न सिर्फ सनातन धर्म की बुराइयों का उन्मूलन किया गया है, आज से नहीं 17वीं शताब्दी से, पेरियार के समय से सनातन धर्म की बुराइयों को निकाल बाहर करने और सनातन धर्म को से दूरी बनाए रखने के लिए पेरियार से लेकर के स्टालिन तक ने एक लंबा सफ़र तय किया है। तो स्टालिन ने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि मलेरिया और कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है सनातन धर्म। इसका सफाया होना चाहिए, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म हिंदू धर्म है या कोई और धर्म है या सभी धर्मों का समूह है? सनातन तो बौद्ध धर्म में भी आता है। त्रिपिटक में सनातन का वर्णन किया गया है और बौद्ध ग्रंथ से ज़्यादा, त्रिपिटक से ज़्यादा पुराना ग्रंथ कोई नहीं है, वेद भी नहीं है। उस समय संस्कृत थी ही नहीं जब बौद्ध धर्म और त्रिपिटक साहित्य जन्म लिया था। तो सनातन पर अगर, सनातन की बुराइयों पर अगर एम.के. स्टालिन और उनके पुत्र धावा बोलते हैं तो ये दक्षिण भारत के लिए सही है। लेकिन उत्तर भारत में जो धर्म की राजनीति चलाई जा रही है, जहाँ पर हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। हालांकि हिंदू धर्म वालों की ही सरकार है, हिंदू धर्म वालों का ही प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लोकसभा अध्यक्ष है, सब हर कोई हिंदू धर्म से संबंधित हैं। फिर भी यहाँ हिंदू धर्म खतरे में है। तो दक्षिण भारत में जो बयान दिया जाता है उसे उत्तर भारत में लपक लिया जाता है। चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, चुनाव में फतह प्राप्त करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस मुद्दे की तलाश भारतीय जनता पार्टी को थी, वो उसे मिल गया है कि ऐसा कोई बयान आए जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ हो और उसे लपक लिया जाए। तो मलेरिया और कोरोना से सनातन धर्म की तुलना करने पर या मलेरिया कोरोना से ज़्यादा घातक खतरनाक सनातन धर्म को कहने पर और उसका उन्मूलन करने की बात कहने पर आज उदयनिधि और उनके पिता एम.के. स्टालिन सवालों के घेरे में हैं।
और जिस तरह से उत्तर भारत में उन्हें लेकर के कोहराम मचा हुआ है और हिंदू धर्म के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं, बात को तोड़ मरोड़ करके कह रहे हैं। अभी डूंगरपुर राजस्थान में एक चुनावी भाषण में आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एमके स्टालिन और उनका बेटा सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहता है, सनातन धर्मावलंबियों की हत्या करना चाहता है, जनसंहार करना चाहता है। और वही स्टालिन और उनके बेटे, उनकी पार्टी इंडिया का हिस्सा है, तो इंडिया सनातन धर्म का नरसंहार करना चाहता है, सनातन धर्मावलंबियों को काट डालना चाहता है, उन्हें मार डालना चाहता है। इस तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश किया अमित शाह ने, और अमित शाह के साथ ही साथ जेपी नड्डा का ट्वीट आ जाता है, और भी जितने मठाधीश से लेकर के शंकराचार्य तक हैं, आरएसएस के पदाधिकारी हैं, सबके इसी तरह से भड़काऊ बयान आ रहे हैं जिससे कि उन्हें चुनावी फायदा हो सके। लेकिन चुनावी फायदा होने की बात तो दूर, जिस तरह से आज सनातन धर्म को लेकर के उत्तर भारत में भी बहस छिड़ी हुई है, खास करके दलित समुदाय, पिछड़े और ओबीसी एससी एसटी के बीच जिस तरह से सनातन धर्म का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसकी बुराइयों की आलोचना की जा रही है, और सनातन धर्म को बनाने वाले, चलाने वाले की कटु आलोचना की जा रही है, उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आज पूरे देश में माहौल है, बहुजन समाज में, खास करके 85% बहुजन समाज में, जब से बहुजन समाज के लोगों में थोड़ा पढ़े लिखेपन का एहसास हुआ है, उसके बाद से सबको बात समझ में आ रही है कि सनातन धर्म क्या है और हिंदू धर्म क्या है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज़ादी के बाद से ही हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में जो विचार व्यक्त किया था, आज वो विचार उत्तर भारत के दलित समाज, ओबीसी समाज की फिजाओं में गूंज रहा है। न सिर्फ दक्षिण भारत में सनातन धर्म की आलोचना हो रही है, जो भी धर्म अस्पृश्यता, छुआछूत, असमानता, वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा, वो धर्म नहीं होगा, वो अधर्म होगा। और ऐसे अधर्म की अवहेलना होनी ही चाहिए, दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी, और पूरी दुनिया में। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म के लोग पहले ब्राह्मण धर्म मानते थे, इसको ब्राह्मण धर्म मानने के बाद हिंदू धर्म मानने लगे। हिंदू धर्म कि जब से हिंदुत्व की पोल खुल गई है, हिंदू शब्द की पोल खुल गई है कि हिंदू का मतलब गधा होता है, चोर होता है, ठग होता है। हिंदू शब्द की जब व्याख्या की गई और निकल करके आया कि इसका अर्थ होता है चोर, गधा, ठग, तो उन्होंने हिंदू शब्द को हटा करके सनातन धर्म कर दिया। सनातन धर्म शब्द आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बौद्ध साहित्य में जैसा कि बताया आपने, इसका वर्णन है। तो असली सनातनी तो बौद्ध धर्म के लोग हैं, और सही मायने में अगर कोई सनातन है तो बौद्ध धर्म ही सनातन है। सनातन का मतलब होता है शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक जो धर्म चले, जो धर्म सत्ता में, समाज में, जिसका अस्तित्व कायम रहे, वो सनातन है। तो सनातन में इस्लाम धर्म भी आ जाएगा, ईसाई धर्म भी आ जाएगा, बौद्ध धर्म है ही। तो सनातन धर्म पर अपनी कॉपीराइट अगर आरएसएस के लोग समझते हैं, हिंदू धर्म के लोग समझते हैं, हिंदू मठाधीश शंकराचार्य लोग समझते हैं, तो ये गलत है। सनातन बहुत व्यापक शब्द है
और सनातन अगर इतना व्यापक है, इतना पवित्र है, तो उसके अंदर जो गंदगियां हैं उसे बाहर करने की ज़रूरत है। और उसी गंदगी को निकालने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, उसी गंदगी को निकालने का काम ज्योतिबा राव फुले ने किया, उसी गंदगी को निकालने का काम पेरियार ने किया। पेरियार ने भी मनुस्मृति को जलाया, जो कि विषमतावाद पर आधारित थी, जो कि बराबरी के हिस्से का विरोध करती थी, जो कि वर्ण व्यवस्था की सारी बुराइयों को थोपती थी ओबीसी एससी एसटी के बीच, और उन्हें शूद्र अतिशूद्र में बांट करके उनके ऊपर अत्याचार किया। तो अगर उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन सनातन धर्म को कोरोना से, डेंगू से, मलेरिया से उसकी तुलना करते हैं, तो वो उसकी बुराइयों की तरफ इंगित कर रहे हैं। अगर उसकी बुराइयों को निकाल दिया जाए तो हमें लगता है कि सनातन धर्म में कुछ बचेगा ही नहीं। जिस सनातन धर्म की बात आरएसएस के लोग करते हैं, जिस सनातन धर्म की बात बीजेपी के लोग, हिंदू संत मठाधीश शंकराचार्य करते हैं, उसमें बुराइयां ही हैं, असमानता ही है, उसमें वर्ण व्यवस्था की सारी बीमारियां, सारी गंदगियां ही हैं। तो ऐसे सनातन धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सनातन परंपरा बुद्धिस्टों में है, त्रिपिटक में है, और जो सनातन एक व्यापक कालखंड में देखा जाता है, वो सनातन इन हिंदू पंथियों का सनातन नहीं है। तो उन्होंने हिंदू पंथियों के सनातन धर्म की बुराइयों की ओर इशारा किया कि ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है, मलेरिया और डेंगू से ज़्यादा खतरनाक है, और इन बुराइयों का उन्मूलन होना चाहिए। उन्होंने नरसंहार की बात नहीं कही है, उन्मूलन की बात कही है। उन्मूलन का मतलब नरसंहार नहीं होता है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सनातन धर्म के मानने वालों का नरसंहार होना चाहिए या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इस बात को तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पक्ष में भुनाने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं कि दयानिधि, उदयनिधि और स्टालिन, एमके स्टालिन ने ऐसी बातें कही हैं। आज भारतीय समाज बदल रहा है। जिस तरह से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म में सामंजस्य, सौहार्द पहले रहा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वजह से वह सामंजस्य आज नहीं है। माफ़ कीजिएगा, सर्दी जुकाम हो गई है, लेकिन 3-4 दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए, मन नहीं माना और उमंगे तैरने लगी लेकर के सनातन धर्म के बयान पर। मैंने कहा कि जो भी हो, खांसते हुए भी हम बना देंगे वीडियो, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। तो आरएसएस ने खुद माना है कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब नहीं चलेगा, मोदी मैजिक अब नहीं चलेगा। तो जब उसे पता है कि हिंदू कार्ड नहीं चलेगा, तो हिंदुओं के नरसंहार की बात एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के कंधे पर बंदूक रख करके क्यों चला रहा है? क्यों उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके कहा जा रहा है कि सनातन धर्मियों का कत्लेआम करना चाहते हैं इंडिया के लोग। ऐसे बयानों के लिए अब जनता के पास सोचने का समय नहीं है, क्योंकि इन्हीं तरह के बयान और सांप्रदायिक बयानों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुख्यात हो चुकी है। और उसके कुख्यात होने के बाद अब स्थितियां बदल गई हैं, इस बात को आरएसएस खुद मान चुका है। और कर्नाटक में जो अभी हालिया चुनाव हुआ है, उसमें दिखा भी दिया गया कि बजरंग बली का दर्शन शास्त्र फेल हो गया है। हर हर बजरंग बली, जय जय बजरंग बली की जय के नारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उछाले थे, और खुद तो जयकारा किया ही, पब्लिक से भी जयकारा करवाया था। और यहाँ तक कहा था कि जब ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंग बली। लोगों ने
ईवीएम का बटन दबाने पर जय बजरंग बली नहीं बोला, बल्कि उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आया। तो इस बात को मान लिया गया है जब कि अब धार्मिक उन्माद फैलाने पर वोट नहीं मिलने वाला है, तो क्यों इस तरह का उन्माद फैलाया जा रहा है और क्यों उदयनिधि के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और इस देश की भोली भाली जनता को डरवाया जा रहा है। अभी इंडिया सक्रिय नहीं हुआ है, अभी इंडिया गठबंधन को मजबूत किया जा रहा है। जब उसकी रैलियां शुरू हो जाएंगी तब इस पर भी इंडिया के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे और जो बयान दे रहे हैं उसे गलत साबित करेंगे उदयनिधि के बयान को सामने रख करके। तो आज भारतवर्ष में 2024 के चुनाव के मद्देनज़र मुद्दों की तलाश करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जीतने के लिए उसके पास कोई फार्मूला नहीं है। जीतने के पास उसके पास जो फार्मूला था वो निष्प्रभावी साबित हो गया है। अब उसे किसी नए मुद्दे या किसी नए राष्ट्रवाद या किसी नए फार्मूले की तलाश है जिससे कि 2024 जीत सके। अब उदयनिधि के बयान, MK स्टालिन के बयान को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी शुरू से अंत तक राग अलापेगी तो इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट ने सबको दिखा दिया होगा, बता दिया होगा कि MK स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन का बयान क्या था और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बारे में क्या बयान दे रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ इंटरनेट कर देता है आज के समय में। तो इनका झूठ, इनका छल, इनका प्रपंच और इनका इस तरह का एजेंडा अब काम आने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि धर्म का मुद्दा बनाकर के, धर्म के मुद्दा से ही उसकी पहचान बनी है, सांप्रदायिकता और दंगा भड़काने से ही उसकी पहचान बनी है। उस पहचान को एकाएक कैसे खोया जा सकता है। और कर्नाटक के चुनाव में भले ही इसका लाभ न मिला हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब चुनाव होगा, खास करके उत्तर भारत में, जिन उत्तर भारत के राज्यों से मोदी की सरकार बनती है, वहाँ पर तो हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा ही। वहाँ तो लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करने पर इंडिया के खिलाफ हो ही जाएंगे, उसकी ये सोच है। लेकिन इस सोच में कितना दम है ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बौखलाहट में है, जिस तरह से परेशान लग रही है और जिस तरह से इस तरह की बयानबाजियां जारी कर रही है और गतिविधियां कर रही है, उस पर सबकी नज़र है। सनातन धर्म हिंदू धर्म ही है और हिंदू धर्म और सनातन धर्म का वर्चस्व कायम करने के लिए अभी RSS प्रमुख का एक बयान आया था कि भारत तो हिंदू राष्ट्र पहले से ही है। ये कोई नया बयान नहीं है, ऐसे बयान हमेशा आते रहे हैं। तो जब भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र के लिए कस्में क्यों खाई जा रही हैं? क्यों मार डालने, काट डालने, हत्या करने, नरसंहार करने की बात कही जा रही है? क्यों शपथ में हाथ उठा करके कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए हम बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे और नरसंहार करेंगे? ऐसी भाषा से क्या देश का चुनाव जीतना चाहते हैं? और जीतना चाहते होंगे तो अब नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अब 95 करोड़ मतदाता हो चुके हैं और उसमें जितने युवा मतदाता हैं, हर तरह के मतदाता समूह हैं, उनमें पढ़े लिखों की भी काफ़ी संख्या हो गई है और वे समझ चुके हैं कि धर्म की राजनीति, धर्म के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर प्रताड़ना निहायत ही
भर्त्सना योग्य है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे और जिस हथियार के बल पर वो चुनाव जीतती थी, वो ख़त्म हो गया है। और सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक भी अब लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। लोगों को पता चल गया है कि अब सीबीआई, ईडी, आईटी का अगर प्रयोग करेंगे तो उल्टा नरेंद्र मोदी को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गया है। और ऐसे में इस समय अगर वो विपक्ष को या विपक्ष के बड़े नेता को जेल में डालते हैं तो इसका उल्टा प्रभाव होगा। तो भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से निराश हो चुकी है। जब से इंडिया गठबंधन बना है और इंडिया गठबंधन की 3-3 बैठकें हो गई हैं, तो उसी हताशा का प्रतीक है कि महंगाई को लेकर के इंडिया घेर रहा है, बेरोज़गारी को लेकर के, गरीबी को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इस देश को बेचने से लेकर के अडानी कांड तक पर उंगली उठा रहा है इंडिया गठबंधन। तो अब क्या किया कि 200 रुपये सिलेंडर का दाम कम कर दिया। अब देखिए, अभी तो और कुछ करेंगे ये लोग, और किस किस तरह से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कोई नया पुलवामा भी कर दें, उसके लिए सावधान रहना चाहिए। और इनके छद्म राष्ट्रवाद से, इनके छद्म वितंडावाद से और इनके छद्म हिंदुत्व से सावधान रहना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र बनाने की कसमें ये भी खाएंगे। और हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र बता करके कि 2024 में जीत करके आने के बाद हम 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब सांप्रदायिकता के मायने में इन्हें गिरना ही है तो कितना नीचे तक गिर जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये हिंदू राष्ट्र को भी मुद्दा बना सकते हैं और उसके आधार पर ध्रुवीकरण कर सकते हैं। 80 और 20 का खेला इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया और उसमें कामयाब भी हुए। उसी 80 और 20 को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से हिंदुत्व को ढाल बनाया जाए, हिंदुत्व को तलवार बनाया जाए, हिंदुत्व को हथियार बनाया जाए और उससे सबको आहत किया जाए। मुसलमानों को भी, दलितों को भी, आदिवासियों को भी, ओबीसी को भी। लेकिन अब ओबीसी, एससी, एसटी के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा कैसा है, वो क्या कहती है और क्या करती है। वो कहती है विकास का काम करने के लिए, हाँ विकास का काम करती है, लेकिन वो समाज का विकास या इस देश के गरीबों का विकास करने की बात नहीं करती थी। अडानी और अंबानी के विकास का काम, भारतीय जनता पार्टी के विकास का काम, भारतीय जनता पार्टी के देश के सभी जिलों में बहुमंजिली कार्यालय बन चुके हैं। करोड़ों की लागत में हर जिलों में 5 स्टार होटल की तरह इनके कार्यालय। ये पैसा कहाँ से आया? कांग्रेस ने तो 70 साल तक राज किया और वह एक हर जिलों में अदना सा मकान भी नहीं तलाश कर पाया अपने संगठन को चलाने के लिए, और इन्होंने बहुमंजिली इमारत खड़ी कर दी। 5 स्टार होटल से ज़्यादा आलीशान लग्जरियस ऑफिस बना दिया। इसी तरह से बहुत से सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी से पूछने के लिए, जो समय समय पर पूछे जाएंगे। लेकिन अभी इतना ही कहा जा सकता है कि ये जिस तरह से धर्म की नफ़रत को फैला रहे हैं और उदयनिधि के बयान को तोड़ मरोड़ करके, MK स्टालिन के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।